Hello bachcho, let's read the question. The question says the radii of two planets A and B are r and 4r and their densities are rho and rho by 3 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at their surfaces Ga is to Gb will be set. Option A 1 is to 16, option B 3 is to 16, option C 3 is to 4, option D 4 is to 3. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. I mean, the key concept that we will use here is acceleration due to gravity, let us denote it by g, is given by gmp by rp ka square. What is mp and rp? mp is the mass of the planet and rp is the radius of the planet का whole square. So basically हम लोग इसी formula को use करेंगे and we will find out the acceleration due to gravity of both the planets. Now it is given that डेंसिटी का एक का डेंसिटी है रो एंड और एक का डेंसिटी है रो बाई 3. नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ए विल बी गिवन बाय मास ऑफ प्लैनेट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट ए. सो दिस कैन बी टोल्ड दैट डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ए ये हमें रो गिवन था, दैट विल बी मास ऑफ प्लैनेट ए हमें नहीं पता, बट वॉल्यूम हमें पता है, दैट विल बी 4/3 पाई आर ए का क्यूब, बिकॉज आई नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. सो यहाँ से आर ए का रेडियस हमें गिवन है आर. दिस विल इम्प्लाई दैट रो विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब. ऐसे हम लोग प्लैनेट बी के लिए लिखते हैं. सो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट बी विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाई the volume of planet B. So I will write it mass of planet B divided by 4/3 pi RB का whole cube. Now according to the given question RB is 4R. So I will put the value and I will get density of planet B will be equals to MB हमें नहीं पता, 4/3 pi RB का whole cube को हम लोग लिखेंगे 4R का whole cube. So this will be equals to mb divided by 4/3 पाई को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट में से r क्यूब को मैंने बाहर ला लिया और 4 का क्यूब हो जाएगा 64. सो दिस डेंसिटी ऑफ प्लैनेट बी हमें क्वेश्चन में मेंशन था, ये था हमारा रो बाई 3. सो रो बाई 3 हमारे को मिल गया mb डिवाइडेड बाई 4/3 pi r cube into 64. So from here I can say that density of planet A divided by density of planet B will be equals to density of planet A था रो और density of planet B था रो बाई 3. So रो रो कैंसिल आउट होने के बाद मुझे मिल जाएगा density of planet A by density of planet B will be equals to 3. So I will write that दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग. इफ आई से दिस टू बी इक्वेशन 2 एंड दिस टू बी इक्वेशन 1, सो आई विल टेक द रेशियो. यानी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ 2. सो मुझे क्या मिलेगा, मास ऑफ प्लैनेट ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब तो रहेगा एज इट इज इनटू 64. और डेंसिटीज का रेशियो रो ए बाई रो बी अभी हम लोगों ने देखा ये 3 था. सो 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कैंसिल आउट होगा. सिमिलरली आर क्यूब और आर क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो मैं फाइनली क्या मिलेगा, एम ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये था एम बी डिवाइडेड बाई 64. सो 64 तो ऊपर चल जाएगा और नीचे बचेगा केवल एम और इसका वैल्यू 3 हमें गिवन ही था. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा एम ए बाई एम बी विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 64. लेकिन हमें चाहिए द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज. सो बेसिकली आई नीड जी ए बाई जी बी. सो आई कैन राइट जी ए टू बी जी एम ए बाई आर ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम बी डिवाइडेड बाई आर बी का होल स्क्वायर. जी जी कैंसिल आउट होगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, दिस विल इम्प्लाई जी ए
GB will be equals to MA by MB, यहाँ पे मुझे मिलेगा इनटू RB by RA का whole square. Now I know all these things. Okay, I know RB, I know RA, I know MA by MB का ratio. So I will get GA by GB will be equals to MA by MB, अभी हम लोगों ने देखा था ये तो 3/64 इंटू RB हमें गिवन था 4R डिवाइडेड बाय RA हमें गिवन था R, लेकिन इसका होल स्क्वायर होगा, RR कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, GA डिवाइडेड बाय GB will be equals to 3/64 into 4 square, that will be 60. Now 16 one times will be 16 and 16 4 times will be 64. So यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I will get the ratio of the acceleration due to gravity is GA by GB will be equals to, यहाँ से देखिए ये आएगा मेरा 3/4 और I can write this that G is to GB will be equals to 3:4. Now let us check the options. Now if I check the option, I will see that option number C will be correct, 3:4. So यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा जो correct option होगा that will be option. So the final answer to this problem will be the ratio of the acceleration due to gravity is 3:4 and the correct option is option C. I hope you understood the solution well. Thank you and best of luck.